आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह हबश की ज़ुबान पर ज़िक्र रसूल। मुल्क हबशा का जो बादशाह थे उस ज़माने में, उनका नाम सैफ़ बिन ज़ी यज़न था। फरमाते हैं कि जब सैफ़ बिन ज़ी यज़न हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद हबशा गालिब आया और वहाँ उसकी सल्तनत कायम हो गई, तो अब्दुल मुत्तलिब, वहब बिन अब्दुल मनाफ़ और कुरैश के तमाम सरकर्दा अफराद उसे मुबारकबाद देने के लिए यमन में सनआ गए। मुल्क यमन गए। मुल्क यमन की राजधानी उस ज़माने में क्या थी? सनआ। ये बहुत बड़ा शहर था, मुल्क यमन की राजधानी थी वो, दारुल सुल्तनत। और इजाज़त लेकर अंदर गए तो अब्दुल मुत्तलिब उसके नज़दीक बैठ गए और बातचीत के लिए इजाज़त चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत फ़सीह व बलीग अंदाज़ में दुआ व सना और मुबारकबाद दी। बादशाह को ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा तो पूछा, आप कौन हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मैं हाशिम का बेटा हूँ। बादशाह ने उनको अपने पास बुला लिया और तमाम शुरफ़ाए कुरैश की ताज़ीम और इज़्ज़त की और उन्हें दारुल ज़ियाफ़त में ले गया और उनके शायान शान 2 कमरे मुख्तस कर दिए, ख़ास कर दिए। वहाँ 1 माह तक रहे। उन्होंने उसको देखा, न वापस जाने की रुख़्सत चाहिए। 1 माह के बाद उससे उनका हाल पूछने की सूझी। एक आदमी को अब्दुल मुत्तलिब के पास भेजा ताकि उसे बुला लाए। वो गए तो उसने उन्हें खलवत में अपने सामने बिठाया और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुझे अपने इल्म के मुताबिक कुछ बताता हूँ। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं उससे हरगिज़ ना कहता, लेकिन चूँकि तुम उस चीज़ के मादिन हो, यानी ख़ज़ाना हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ़ मुतला करता हूँ। तुम्हें चाहिए कि उसे पोशीदा ही रखो। जब उसके ज़ाहिर करने का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला उसे हर शख्स पर ज़ाहिर फरमा देगा। फिर कहा, सैफ़ बिन ज़ी यज़न ने कहा कि हमने किताब मकनून और इल्म मखज़ून में एक बहुत बड़ी ख़बर पाई है जिसमें तुम्हारी और तमाम मखलूक की खैरियत व आफ़ियत है। और वो ख़बर ये है कि एक लड़का तिहामा यानी मक्का मुकर्रमा में पैदा हो चुका है या पैदा होने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा और उसके वालिदैन इंतकाल कर जाएंगे और चचा और दादा उसकी किफ़ालत करेंगे, यानी उनकी परवरिश कौन करेंगे? चचा और दादा करेंगे। अल्लाह ताला उसे रसूल बनाकर भेजेगा और हमें उसका मददगार और मुआविन बनाएगा। वो अपने दोस्तों को अज़ीज़ रखेगा, दुश्मनों को नज़दीक ना आने देगा। उसके बाद वो अपने दोस्तों की हर तरह मदद करेगा और जिसे भी चाहेगा अच्छी चीज़ों का मालिक बना देगा। उसके सबब से आतिशे कुफ्र बुझ जाएगी, यानी कुफ्र की जो आग है उससे ख़त्म हो जाएगी। हर शख्स अल्लाह ताला की इबादत का तरीक़ा इख्तियार करेगा। शैतान मरजूम व मक़हूर हो जाएंगे और बुतों की परस्तिश बंद हो जाएगी
और वो टूट फूट करके गिर जाएंगे। आपका फरमान कौल फ़ैसल होगा, यानी हक़ और बातिल में फ़र्क पैदा करेगा। आपका हुक्म सरापा अदल होगा और अम्र बिल मारूफ़ में कामिल होगा और ख़ुद उस पर अमल पैरा होगा और नहीं अनिल मुनकर करेगा और ख़ुद उससे गुरेज़ करेगा। क्या मतलब है? ये सरकार की सिफत सैफ बिन ज़ियज़न बयान करें कि उनकी शान की ये होगी कि अम्र बिल मारूफ़ यानी लोगों को भलाइयों का हुक्म देंगे और ख़ुद भी उस पर अमल करेंगे। यानी कि लोगों को कहें नमाज़ पढ़ने के लिए, ख़ुद भी नमाज ना पढ़ें। यानी जो कहेंगे अच्छे काम वो ख़ुद करेंगे और नहीं अनिल मुनकर भी करेंगे कि लोगों को बुरे कामों से मना फरमाएंगे, लोगों को हाँ और रोकेंगे और ख़ुद उससे बचेंगे। यानी लोगों को बुराइयों से रोकेंगे भी और ख़ुद उससे बचेंगे भी। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये बातें सुनी तो दुआ व सना के बाद कहा, ए बादशाह, इस राज को ज़रा खुल कर बयान करो। आपके दादा ने क्या कहा? इसको ज़रा खुल कर बयान करो, साफ साफ बयान करो। सैफ बिन ज़ियज़न ने इस अजीम हस्ती की कसम खाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप उसके बिला शुबहा दादा हैं। क्या कहा? क्या आप बिला शुबहा उसके दादा हैं? जब अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो फ़ौरन सजदा रेज़ हो गए, फ़ौरन सजदे में गिर गए। कहा, इब्ने ज़ियज़न ने कहा, ए जाने बिरादर, आपका दिल मुतमईन हो और आपका काम तरक्की पजीर हो। क्या तुझे कुछ पता चला है कि वो कौन है? उन्होंने कहा, मैं समझ गया, वो मेरा एक लायक व फ़ाइक बेटा था जिससे मैंने अपने ख़ानदान के एक लड़की से निकाह किया। उनसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम मैंने मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके माँ बाप वफ़ात पा गए हैं और मैं और उसका चचा उसकी तरबियत करते हैं। सैफ बिन ज़ियज़न बोला, मैंने तुम्हें कहा है इसलिए कहा है कि तुम उसके हालात यहूदियों से पोशीदा रखो। यहूदी इसराइल जो है, क्या फरमाया कि उसके हालात यहूदियों से पोशीदा रखो क्योंकि वो उसके दुश्मन हैं। लेकिन हक़ ताला उनको आप पर गालिब ना होने देगा, यानी यहूदियों को आप पर गालिब नहीं होने देगा। और देखिए, ये बातें अपने साथियों को भी ना बताइए क्योंकि उनके मकरो फ़रेब से भी मैं डरता हूँ। मबादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की वजह से तुम्हें उन पर सयादत और सरदारी हासिल हो जाए तो वो या उनके बच्चे हुज़ूर को हिलाक कर दें। फिर कहा, अगर मुझे पता चल जाए कि उनकी विलादत से पहले मुझे मौत ना आएगी तो मैं हर तरह सवार या पैदल मदीना शरीफ जाऊँगा और उसे अपना दारुल मुल्क बनाता और आपकी मदद और नुसरत पर कमर बस्ता हो जाता। क्योंकि मैंने साबिका उलूम यानी पहले के उलूम की किताबों में मैंने पढ़ा है कि आपका दारुल मुल्क मदीना मुनव्वरा होगा। सरकार का दारुल क्या होगा? राजधानी क्या होगी? मदीना मुनव्वरा। और उसी जगह आपका सिलसिलेकार मुस्तहकम होगा और उसी शहर से आपके आवान और अंसार उठेंगे और आपका मदफन भी वहीं होगा, वरना उन पर मसाइब के तूफ़ान से डरता और आपके हाल से दूसरों को आगाह करता और अरब को आपका मुती और फर्मा बरदार बनाता। लेकिन एक हकीकत तुम पर वाज़े कर दूं, तुमसे कोई तक़सीर ना होगी, यानी तुम अपने फ़राइज़ से अच्छी तरह वहदा बरा होगे। उसके बाद कुरैश के हर फर्द को 10-10 ग़ुलाम दिया। कितने ग़ुलाम दिया तोहफ़े में? 10-10 ग़ुलाम, 10-10 कनीज़ें, 2-2 चादरें और 100-100 ऊँट और 5-5 रितल सोना, 10-10 रितल चांदी और अंबर से भरे हुए बर्तन दिए। एक आदमी कितना दिया था? सरकार के सदक़े में कितना दिया था? एक आदमी को इतना दिया था। 5-5 रितल सोना, 10-10 रितल चांदी दिया था और 100-100 ऊँट दिए थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को
उन तमाम के बराबर चीज़ें दी। सुभान अल्लाह। यानी अगर 1000 ऊँट किसी को सबको मिला के दिए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अकेले 1000 ऊँट दिया और कहा आइंदा साल भी आइएगा, लेकिन वो ख़ुद उसी साल मर गया। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब कुरैश से कहा करते थे, मुझसे ना बढ़ा करो, क्योंकि बादशाह की अता उस निस्बत बुज़ुर्गी और शरफ़ से कमतर है जो मुझे मेरे फ़र्जंदों से है। जब अबू तालिब से उन फ़र्जंदों के बारे में पूछा जाता तो आप उनके नाम ज़ाहिर ना करते थे। एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसके साथ? आवाज़ से बोलिए। बच्चों के साथ खेल रहे थे कि बनी मुदलज के चंद आदमियों ने आपको देख लिया। एक कबीला था, ख़ानदान था, वहाँ के लोगों ने आपको देख लिया। उन्होंने आपको अपनी तरफ बुलाया। फिर आपके कदमों के निशानात को देखते देखते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वहाँ पहुँच गए। देखा कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में लिए बैठे हैं। पूछने लगे, ये बच्चा किसका है? उन्होंने कहा, मेरा है। उन्होंने कहा कि इसकी अच्छी तरह हिफाजत करो, क्योंकि सिवाय इसके किसी आदमी के पाँव का निशान मकाम इब्राहीम के निशान पाक के मुशाबे थी। क्या मतलब है कि सरकार का जो कदम शरीफ था वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ के मुशाबे था, कि जब सरकार कदम रखते थे और उठाते थे तो जैसे नक्श पत्थर में नज़र आता, ऐसे ही नक्श हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पत्थर में नज़र। हाँ, मकाम इब्राहीम जो हरम शरीफ में है, खाने काबा शरीफ के करीब में है। मकाम इब्राहीम कहने की वजह यही है, जिस पत्थर पे हज़रत खड़े होकर के काबा शरीफ की तामीर फरमाते थे, उस पत्थर में हज़रत के निशानात मौजूद हैं। कदम शरीफ के आज भी खूब साफ नज़र आते हैं, वो मौजूद है वहीं। नजरान के पादरी की गवाही। नजरान एक मुल्क था जो वहाँ यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम था, उसको पादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसने भी गवाही दी। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब हुजरे में बैठे हुए थे और नजरान का पादरी भी, जो उनका दोस्त था, जो उनके सामने बैठा हुआ था और कह रहा था कि हज़रत इस्माईल की औलाद में से आखिरी पैगंबर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात जमीला हमारी किताबों में मौजूद हैं। उसकी विलादत का ज़माना यही है। अभी ये बात करने भी न पाया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ आ गए। पादरी ने आपको देखा और ख़ास कर आपकी चश्मे रहमत, पुश्त मुबारक और कदम हुमायूं को एहतियात से देखा। फिर कहा, मैंने जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया है वो यही हैं। ये किसके फ़र्जंद हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब बोले, वो मेरे बेटे का बेटा है। अभी वो शिकमे मादर में ही थे कि उनके वालिद की वफ़ात वाक़ हो गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे से कहा कि अपने भाई के बेटे की हिफाजत करना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का खिराज तहसीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के ज़ेरे साया एक फ़र्श बनाया गया था। काबा से जो साया था उसके नीचे क्या बना दिया गया था? एक फ़र्श बना दिया गया था, जिस पे हज़रत अब्बास बैठा करते थे और उनके एहतराम और ताज़ीम के लिए वहाँ एक आदमी मुतय्यन रहता था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बचपन के आलम में उस पर आकर बैठने लगते तो आपके चचे आपको इजाज़त ना देते। अल्लाह। दादा जान के लिए बनाया गया था वो, और अगर आप आकर उस पर बैठ जाते थे चबूतरे पे तो क्या करते थे लोग? आपके जो चचा थे वो सब बैठने नहीं देते थे, मना कर देते थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते थे, मेरे बच्चे को बुलाओ, खुदा की कसम वो बड़ी शान वाला है, यानी मेरे बच्चे को जहाँ चाहे बैठने की इजाज़त है, क्योंकि उसके दरपेश एक बहुत बड़ा काम है, उसके ज़िम्मे एक बहुत बड़ा काम है और मुझे यूँ लगता है किसी दिन वो तुम्हारा सरदार होगा। सुभान अल्लाह। आज उसको
काबे शरीफ के साए में चबूतरे पे बैठने नहीं देते हो, और मेरी आंखें देखती हैं कि किसी दिन वो क्या होगा, तुम्हारा सरदार होगा, और वह नूर जो उसकी जबीन पाक में है, सय्यदो सरदार के सिवा किसी के पेशानी में नहीं हो सकता। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अबू तालिब की तरफ देखा जो हज़रत अब्दुल्ला के भाई थे, और कहा, अय अबू तालिब, इस बच्चे को एक कार अज़ीम दरपेश है, उसकी निगहबानी कीजिए ताकि उसे कोई मकरूह चीज़ ना छू ले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को अपने शानों पर बिठाकर तवाफ़ काबा करते, और जब उनको पता चलता कि ये बुतों को बुरा मानते हैं तो आपको बुतों के सामने रख देते, रख देते। जब जनाब अब्दुल मुत्तलिब 82 साल के हुए, ये बरिवायत दीगर 110 साल के हुए तो वफ़ात पा गए, और अबू तालिब ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत के मुताबिक आपकी तरबियत की, और यही अशहर तरीन रिवायत है। तो जब अबू तालिब की किफ़ालत में सरकार तशरीफ़ लाए तो उनका हाल क्या था? फरमाते हैं, जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की किफ़ालत जनाब अबू तालिब के सुपुर्द हुई। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 8 साल की थी। सरकार की उम्र शरीफ हमारी कितनी थी? खाली 8 साल की थी। जनाब अबू तालिब आपसे बड़ी मोहब्बत करते। जब अबू तालिब के अहलो अयाल तनहा खाना खाते तो सैर नहीं होते थे, यानी उन्हें आसूदगी नहीं होती थी, और जिस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ खाते थे तो सब सैर होकर के खाते थे, यानी सबका पेट भर जाता था। लिहाजा जनाब अबू तालिब जब भी अहलो अयाल के साथ खाना खाते तो हुजूर अलैहिस्सलाम को साथ में बिठाकर खाया करते थे। फिर खाना खाते तो तमाम सैर हो जाते, सब के सब क्या हो जाते? शिकम सैर हो जाते थे, और खाना बच भी रहता था। अगर दूध पीने लगते तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते, और उसके बाद जनाब अबू तालिब, और उनके बाद अहलो अयाल दूध पीते थे। दूध की मिकदार उतनी होती कि उसे पीने वालों में से कोई एक अकेला पी सकता था। दूध बच भी रहता था तो जनाब अबू तालिब कहते, ए बेटा, ये सब तेरी ही बरकत है। सुभान अल्लाह, किसकी बरकत थी? हाँ, कि सब के सब लोग शिकम सैर होकर के दूध भी पीते थे, उसके बाद जितना दूध था उतना दूध। ये किसकी बरकतें थी? हाँ। सुरमगी आँखें और अंबरी गेसू, हमारे सरकार की आँखें कैसी थी? सुरमगी। सुरमगी का मतलब क्या होता है? सुरमा लगी हुई। ये सुरमा लगाने की जो है वो सब पहले से ही सुरमगी थी। और गेसू शरीफ जो सरकार के थे तो ऐसे थे कि बिल्कुल साफ़ सुथरे, ऐसा महसूस होता था कि पहले से इसको कोई तरतीब दे दिया है। ये नहीं कि बाल बिखरे हुए हों, चेहरे पे शिकन हो, एक बाल ये इधर दो बाल उधर हो, ऐसा नहीं होता था। फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह को नींद से बेदार होते और जनाब अबू तालिब के बच्चे भी बेदार होते, बच्चों के मजलिस को अपने जमाले जहाँ आरा से आरास्ता करते तो उस वक्त उन सब के बाल बिखरे होते। अबू तालिब के जो बच्चे थे उनके बाल क्या होते? सब बिखरे इधर उधर होते थे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के गेसुए अंबरी बग़ैर कंघी किए आरास्ता होते थे। सुभान अल्लाह, कंघी करने की भी ज़रूरत, पहले से कैसे रहते थे? संवरे हुए रहते थे, और बग़ैर सुरमा डाले चश्मे आलम भी सुरमगी होती थी। सुभान अल्लाह, कि सुरमा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, पहले से आंखें सब क्या थी? सुरमगी थी। सुभान अल्लाह, ये हमारे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र के हुए, कितने साल की? 12 साल की उम्र शरीफ हो गई। आप में से किसी की उम्र अगर 12 साल की हो जाए तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, मगर सरकार की शान पे कुर्बान जाओ।
जब 12 साल की उम्र शरीफ आपकी थी तो अबू तालिब ने मुल्क शाम की तरफ सफ़र का इरादा फरमाया। कहाँ जाने का? मुल्क शाम की तरफ सफ़र का। हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी मुफारकत बहुत दुश्वार थी, यानी कहीं सरकार को छोड़ करके जाते नहीं थे वो, और अब जा रहे हैं तो इतनी दूर जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, अम्मे मन, मेरे चचा, मुझे यहाँ किसके एतमाद पर छोड़ रहे हो, किसके भरोसे मुझे छोड़ रहे हो? मेरे वालिदैन और शफ़क़त करने वाले चल बसे हैं, आप मुझे किसके सुपुर्द करेंगे? ये सुनकर जनाब अबू तालिब को दिक्कत आ गई, यानी आँखों में आंसू आ गए आपके। तो उन्होंने आपको अपने साथ ले जाने की कसम खा ली। जनाब अबू तालिब के भाई बहन आकर कहने लगे कि हुजूर तो भी बच्चे हैं, ये सफ़र के मुतहम्मिल कैसे हो सकते हैं? अबू तालिब के पास आए लोग, कहा भी कि आप इतने छोटे से बच्चे को सफ़र में ले जा रहे हो। सफ़र कोई आसान काम होता है, बहुत परेशानियां होती हैं, न जाने कैसे कैसे रास्तों से गुज़रना पड़ता है, तो भी इसकी नन्ही सी उम्र है, इसको आप क्यों लेकर के जा रहे हो? जनाब अबू तालिब को उनकी बातों से तरद्दुद पैदा हुआ, शक पैदा हुआ, तो दिल में आया कि आपको साथ न ले जाएं। एक दिन उन्होंने रसूल अकरम को तन्हाई में रोते देखा, आपसे रोने का सबब पूछा तो रसूल अकरम खामोश हो गए। अबू तालिब कहने लगे, शायद आप जुदाई के ख़याल से रो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ। जनाब अबू तालिब ने फिर कसम खाई कि आइंदा आपसे जुदा ना होऊंगा। वो आपको अपने साथ ले गए और हमेशा आपके नकीबे माल रहे। आप शाम के कस्बा जिसे बसरा कहते हैं वहाँ पहुँचे। वहाँ बहीरा नामी एक राहिब था जो इल्म व फ़ज़ल में मुमताज़ हैसियत का मालिक था। उसके पास से उमूमन काफ़िले गुज़रा करते, लेकिन वो किसी की तरफ इल्तिफ़ात न करता था। यानी उसका एक गिरजा घर था जहाँ वो रहता था, और रास्ता ऐसा था, वो बहुत मेन रास्ता था कि जो लोग जाते थे मुल्क शाम की तरफ तो वो रास्ता उसी बहीरा राहिब के गिरजा घर से होकर के गुज़रता था। तो हमेशा भीड़ रहती थी, हमेशा लोग आते जाते थे, मगर वो इतना बड़ा राहिब था, पादरी था, कि वो किसी को निकल करके देखा नहीं करता था कि हाँ कौन यहाँ बसे हैं, कौन यहाँ क़याम कर रहे हैं, कौन यहाँ टिके हुए हैं, किसके लिए क्या करना है, वो कुछ भी नहीं करता था। मगर इस साल जब अहले काफ़िला बसरा कस्बा के नज़दीक पहुँचे तो बहीरा ने देखा कि इस काफ़िला में एक ऐसी हस्ती है जिस पर सफ़ेद बादल साया फिगन हैं। सुभान अल्लाह, सरकार चल रहे हैं, धूप बड़ी शिद्दत की है, तो बादल आर पर साया किए हुए। और जिधर जिधर वो जाती वो भी साथ साथ जाता, और जब वो हस्ती किसी दरख्त के नीचे ठहरती तो बादल भी उस पर ठहर जाता, दरख्त पर साया कर लेता। सुभान अल्लाह। और उस दरख्त की शाखें भी उसकी तरफ झुक जाती ताकि आपके सर पर साया कर दें। जब बहीरा ने मंजर देखा तो उसने अहले काफ़िला को खाने की दावत दी। उस दावत में काफ़िला के हर खुर्दो कला ने शिरकत की, यानी हर छोटे बड़े ने शिरकत की, मगर हुजूर तशरीफ़ न लाए। बहीरा के इसरार पर हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये तो एहसान और मुरव्वत से आरी बात है कि हम तो दावत खाएं और हुजूर वहीं बैठे रहें। जब बहीरा ने हुजूर का नाम सुना तो हुजूर के इहसार के लिए ताजील से काम लिया। हारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, वो सरकार को बुलाने के लिए भेजा गया और ख़ुद देखता रहा। जब आप दरख्त के साया से बाहर आए तो सफ़ेद बादल भी आपके साथ साथ चलने लगा। नज़दीक पहुँचे तो बहीरा राहिब आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए उठ बैठा और आपको तेज़ तेज़ निगाहों से देखने लगा। उसने इन तमाम अलामात और निशानात का मुशाहिदा किया जो वो पहले की किताबों में पढ़ चुका था। लोग खाने से फारिग हुए और इधर उधर चले गए तो बहीरा आपके नज़दीक आकर कहने लगा, ऐ लड़के, तुझे लात व उज़्ज़ा की कसम, जो पूछूं सही सही बताना। कसम खाने के सिलसिले में उसने कुरैश की तक़लीद की थी, लेकिन नबी अकरम ने फरमाया
देखो मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम, देखो मुझे लातो उज़्ज़ा की कसम ना दो, क्योंकि मेरे नज़दीक लातो उज़्ज़ा से बढ़कर कोई चीज़ काबिल कहरो गज़ब नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर बुहैरा ने कहा, अच्छा तुझे खुदा की कसम, जो कुछ पूछूंगा सच बताना। रसूल अकरम ने फरमाया, जो चाहते हो पूछो। बुहैरा ने अपने ख्वाब बेदारी और तमाम अहवाल वाक़यात के मुतालिक पूछा। रसूल अकरम ने शाफ़ी और काफ़ी जवाब दिया। बुहैरा राहिब ने जो कुछ भी आपकी सिफ़ात और अलामात साबिक़ा किताबों में पढ़ी थी, उनकी तस्दीक हो गई। फिर उसने चाहा कि मोहर नबूवत का मुशाहिदा करे, लेकिन रसूल अकरम अपने शान मुबारक से कपड़ा नहीं उठाते थे। जनाब अबू तालिब के कहने पर कपड़ा उठाया तो मोहर नबूवत की वही सिफ़ात जो उसने आसमानी किताबों में पढ़ी थी मुशाहिदा की और उसे बोसा दिया। फिर ज़ारो कतार रोते हुए जनाब अबू तालिब से पूछा, इस बच्चे की आपसे क्या निस्बत है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बुहैरा कहने लगा, ये तेरा बेटा नहीं, ये अम्र ज़रूरी है कि इसके वालिदैन ज़िंदा ना हों। यानी जब अबू तालिब ने कहा कि मेरा बेटा है, तो उन्होंने बुहैरा ने इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है, इसके वालिद इंतकाल कर चुके हैं। अबू तालिब कहने लगे, ये मेरा भतीजा है। बुहैरा बोला, ये दुरुस्त है। फिर बुहैरा ने कहा, उनकी आँखों की सुर्खी कभी दूर हुई है या नहीं? अबू तालिब ने जवाब दिया, नहीं। बुहैरा ने कहा, यह भी सच है। उसके बाद जनाब अबू तालिब से कहा कि ये इस उम्मत का पैगंबर होगा, इसे जल्द से जल्द वापस ले जाओ। सुभान अल्लाह। इतना सब कुछ बुहैरा ने सुनने के बाद में क्या कहा? ये इस उम्मत का पैगंबर है, इसे जितनी जल्दी हो सके वापस लेकर के जाओ, और यहूदियों से उसकी कड़ी हिफाजत करना, क्योंकि जो मुझे पता है उन्हें पता मिल जाए तो उनको मार डालने का इरादा कर लेंगे। हमसे इस लड़के के मुतालिक अच्छी तरह अहदो पैमान लिया गया है। जनाब अबू तालिब ने पूछा, तुमसे ये अहदो पैमान किसने लिया था? बुहैरा हंसकर कहने लगा, अल्लाह ताला ने। ये अहदो पैमान इंजील में मौजूद है। इस तरह अबू तालिब इस सफ़र से मक्का में वापस आए। अगर वो आपको सफ़र में अपने साथ ना ले जाते और आपकी जुदाई का सदमा महसूस ना करते, तो ख़ुद भी इस सफ़र से महरूम ही रहते थे अबू तालिब, और नहीं जा सकते। मगर ये सब करम था सरकार का, और ज़ाहिर फरमाना था अल्लाह पाक को, और ऐसे शख्स से कि जो बहुत बड़े गिरजाघर का पुजारी था। इन्हें भी यकीन हो गया। किसको? अबू तालिब को, जो सरकार की बड़ी खिदमत करते थे। नस्तूरा राहिब की तमन्नाए ईमान। एक नस्तूरा था, ये भी राहिब था। इसने ख्वाहिश ज़ाहिर की थी ईमान लाने की। फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 25 साल की उम्र शरीफ में, कितने साल, हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह हुआ, तो आप हज़रत खदीजतुल कुबरा के ग़ुलाम मैसरा के साथ शाम में बसिलसिले तिजारत गए। कस्बा बसरा में पहुँचे तो एक दरख्त के नीचे जो नस्तूरा राहिब के नज़दीक था ठहरे। नस्तूरा मैसरा को पहचानता था, उनसे पूछने लगा, ये कौन है जो इस वक्त दरख्त के नीचे ठहरे हुए हैं? हज़रत मैसरा ने कहा, ये शुरफ़ाए कुरैश और सादात बनी हाशिम में से हैं। नस्तूरा कहने लगा, सच्ची बात तो ये है कि ये इस दरख्त के नीचे सिवाय पैगंबर के और कोई नहीं ठहरा हुआ। सुभान अल्लाह। नस्तूरा ने क्या कहा कि जिस दरख्त के नीचे ये लेटे हुए हैं, इसकी खासियत है दरख्त की कि इस दरख्त के नीचे पैगंबर के सिवा और कोई आराम। इसका मतलब ये है कि ये पैगंबर हैं, ये रसूल हैं और अल्लाह के नबी हैं। नस्तूरा कहने लगा, सच्ची बात तो यह है कि इस दरख्त के नीचे सिवाय पैगंबर के और कोई नहीं ठहरा हुआ। फिर पूछा, क्या उनकी आँख में सुर्खी है जो किसी दर्द की वजह से नहीं और हमेशा रहती है? मैसरा ने कहा, हाँ है। नस्तूरा ने कसम खाई कि वो पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हैं, सुभान अल्लाह, और ख़ातमुल अंबिया हैं। काश कि मैं उनकी बेअसत के वक्त ज़िंदा होकर
मिल्लत इस्लाम में दाखिल होकर उनकी मुताबात करता। ने ख्वाहिश भी ज़ाहिर किया कि काश में अगर मैं ज़िंदा होता जब उन्होंने ईमान की दावत पेश की लोगों को, तो मैं अगर उस वक्त होता तो मैं भी उनकी दावत को कबूल करता और मैं भी उन पर ईमान ले आता। हुजूर मुल्क शाम के सफ़र में हुजूर अलैहिस्सलाम से ख़रीदो फ़रोख्त के दौरान एक शख्स का इख्तिलाफ पैदा हो गया। उस शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप सच्चे हैं तो लात व उज़्ज़ा की कसम खाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो लात व उज़्ज़ा की कसम हरगिज़ नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई चीज़ मेरी दुश्मन नहीं। फिर उसने पूछा कि आप अहले हरम से ताल्लुक़ रखते हैं? हुजूर अक़दस ने फरमाया, हाँ, मैं अहले हरम से ताल्लुक़ रखता हूँ। उस आदमी ने हज़रत मैसरा से तन्हाई में बात की और कहा, बखुदा ये तुम्हारे साथ रसूल खुदा हैं। फिर राहिब के कहने पर उस शख्स ने आपकी इज़्ज़त व एहतराम में कोई कमी ना आने दी और आपके मुराक़बे अहवाल में ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम किया। ये शान थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अभी आपकी कोई जवानी नहीं थी, कम उम्र में आपने ये जो सफ़र फरमाया वो बहुत कम उम्र में फरमाया। हज़रत जिब्रील सारबान रसूल की हैसियत से इस सफ़र से वापसी पर जब सफ़र से जब वापस हुए मुल्क शाम से, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उस कारवां में थे, उस काफ़िले में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ भी थे, जिन्होंने मैसरा से कहा कि काफ़िला के आने की खुशी के सिलसिले में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजा के पास भेज दो। कहाँ भेज दो? हाँ, मैसरा ने ये बात मंजूर कर ली। जब आपको रवाना किया तो अबू जहल कहने लगा, ए मैसरा, ये तो अभी बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राह भूल जाएं, किसी दूसरे शख्स को भेजो। हज़रत मैसरा ने कहा, क्या हुआ, उम्र में छोटे हैं, अक्ल में तो बड़े हैं। सुभान अल्लाह। मैसरा ने क्या कहा? उम्र में तो छोटे हैं मगर अक्ल में, हाँ। चुनांचे आप रवाना हुए, अभी थोड़ा सफ़र ही तय किया था कि आपको ऊँट पर नींद आ गई और ऊँट अपनी राह से भटक गया। ऊँट से सफ़र करते थे, आँख लग गई तो ऊँट क्या किया, रास्ता बदल दिया। हक़ सुब्हानहू तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऊँट की मुहार पकड़कर उसे सीधे रास्ते पर डाल दे। सुभान अल्लाह। और 3 दिन की मसाफ़त 1 दिन में तय हो जाए। सुभान अल्लाह। ये भी शान थी कि जिस रास्ते को तय करने में कितना टाइम लगता था, वो रास्ता कितने दिन में ख़त्म होता? 1 दिन में। हज़रत जिब्रील ने ऐसा ही किया। इस वाक़या से हक़ सुब्हानहू तआला के इरशाद ववजदा का वलन फ़हदा की तरफ इशारा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मैसरा का ख़त हज़रत खदीजा को पहुँचाया और उसी दिन वापस चले गए। जब काफ़िला के नज़दीक पहुँचे तो अबू जहल देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ए मैसरा, मेरी बात तूने सुनी, अनसुनी कर दी। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह भूल कर अब वापस आ गए हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मैसरा रंजीदा हुए। हुज़ूर ने काफ़िला में पहुंचकर हज़रत खदीजा का ख़त दिया। मैसरा ने अबू जहल से कहा, मालूम होता है रास्ता तो भूल गया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी गलती नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। इतना कामिल यकीन था।
कि मैसरा ने अबू जहल से कहा कि नहीं, मालूम तो होता है कि रास्ता तो भूल गया है, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी गलती हाँ नहीं हो सकती है। उस पर अबू जहल नादिम शर्मिंदा हो गया, कहने लगा मैं इस ख़त को मोतबर नहीं समझता, क्योंकि दिनों की मसाफत एक रोज़ में तय करना मुहाल है। मैं अपने ग़ुलाम को भेजता हूँ, लेकिन ग़ुलाम की फ़रिस्तादगी उसकी शर्मिंदगी व नदामत में ज़्यादती का मूजिब बनी, इसलिए उसने नहीं भेजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब आयात का वफ़द मेरे पास आया, एक जगह का नाम है आयात, वहाँ के वफ़द का मतलब होता है कि 8, 10, 15 लोग मिल कर के जाते हैं किसी बड़े के महफ़िल में, दरबार में, तो उसको वफ़द बोलते थे। क्या बोलते थे? वफ़द। तो फरमाते हैं कि जब आयात का वफ़द मेरे पास आया तो मैंने उनसे पूछा, तुम में से कोई क़ुसै बिन साइदा अयादी को जानता है? उन्होंने कहा, ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम सब उसे जानते हैं। आपने फरमाया, उसका क्या हाल है? कहने लगे, वो तो इंतकाल कर गया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कभी कोई दिन था जब वो उकास के बाज़ार में सुर्ख रंग के ऊँट पर बैठा हुआ खुतबा देता था। सुभान अल्लाह। कहाँ मक्का शरीफ है, कहाँ उकास है, फिर उकास का बाज़ार है, फिर बाज़ार में तख्त पर बैठने के साथ साथ ये भी बयान करना कि वो खुतबा दे रहा था और निहायत उम्दा नसीहतों पंद देता था, जो अल्लाह ताला की तौहीद और उसके ईमान की दलालत करते थे। वो चंद अशार भी पढ़ा करता था जो उस वक्त ज़ुबान पर नहीं आ रहे। ये सुनकर एक शख्स उठा और कहने लगा, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने वो अशार सुने हैं, अगर मैं मासियत का शिकार ना हूँ तो पढ़कर सुनाऊँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अश्शिरु कलामुन फ़हस्सनहु हुस्न वक़ुबुहु क़ब्बहा। शेर ऐसा कलाम है जिसकी अच्छाई अच्छाई और बुराई बुराई होती है। फिर उसने कहा, मैंने उससे ये अशार सुने हैं। फिर ये अशार पेश किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो क़ुसै बिन साइदा के ईमान की अलामत और अमारात को और ज़्यादा करे? उनमें से एक आदमी उठा और कहने लगा, ए महबूब खुदा, एक दिन मैं अपने गांव के पहाड़ पर चढ़ा तो मैंने देखा कि एक वादी में बहुत से परिंदे और दरिंदे जमा हैं और क़ुसै बिन साइदा हाथ में असा पकड़े हुए खड़ा है और ये कहता है कि रब्बुल अर्श की कसम, मैं किसी ताकतवर को किसी कमज़ोर से पहले पानी नहीं पीने दूंगा। ए महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने खुदाए वाहिद की कसम है, उस खुदाए वाहिद की कसम है जिसने आपको मखलूक की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। मैंने देखा कि हर ताकतवर दरिंदा और परिंदा पीछे हटकर मरा हो गया और कमज़ोर और नातवा जानवर और परिंदे पानी पीने लगे। जब वहूश और तुयूर वहाँ से चले गए तो मैं उसके पास गया तो वो कब्रों के दरमियान खड़ा होकर नमाज़ पढ़ रहा था। मैंने पूछा, कैसी नमाज़ पढ़ रहे हो जिससे अरब लोग न आशना हैं? कहने लगा, ये वो नमाज है जो मैं रब्बुल अर्श के लिए पढ़ता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या आसमानों के लिए लात व उज़्ज़ा के सिवा भी कोई खुदा है? वो लर्ज़ा बरंदाम हो गया, उसका रंग मुतग़य्यर हो गया और कहा, यहाँ से चले जाओ। आसमानों का एक अज़ीम शान खालिक है जिसने उन्हें पैदा किया, उनमें सितारे सजाए, चाँद से ज़ीनत बख्शी और सूरज से रोशन किया। उसके बाद मैंने उसे पूछा कि आसमान की इस जगह परस्तिश क्यों करते हो? कहने लगा, उन कब्रों वाले दोनों मेरे दोस्त थे। मुझे इस जगह का इंतज़ार है जिस जगह वो आ गए हैं और मौत के बाद मैं भी यहीं आने वाला हूँ।
फिर कहा कि जल्द ही तुम्हें इस तरफ से तुम्हारा हक़ मिलने वाला है, और उसने मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ इशारा किया। मैंने पूछा वो किस किस्म का हक़ होगा? उसने ये शेर पढ़ा। फिर कहा अगर मैं उसके ज़ुहूर तक जीता रहता तो पहला आदमी मैं होता जो उस पर ईमान लाता और उसकी बैअत करने में पहल करता। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तूने कहा है बहुत अच्छा है। उसै बिन साइदा नाबीना थे। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उन्हें नाबीना उठाएगा। एक और रिवायत में इस तरह आया है कि अंसार में से एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, मेरा ऊँट गुम हो गया। तो मैं उसकी तलाश में कोह और बयाबान में मारा मारा फिरने लगा, यानी पहाड़ों में। रात के वक्त मैं एक ख़तरनाक मकाम पर ठहरा। सुबह के वक्त हातिफ ने ये आवाज़ दी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन मुझे कोई दिखाई न दिया। मैंने पुकार कर कहा, या अय्युहल हातिफ फ़िदाज ज़ुल्म अहलन व सहला बिका मिन तैफ़िल बैना हदाकल्लाहु फ़िल लहल हुक्म माज़ल्लज़ी तदू इलैहिम यक़्तनी। नागाह आवाज़ आई और कोई कह रहा था। क्या कह रहा था? कि ज़ाहर नूर व बअसल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नूर ज़ाहिर हो गया और अल्लाह ताला ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया है। और उसके बाद में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युख़्लक़ुल ख़ल्क़ु अबस वलम हुम्र। सुबह हुई तो मैं अपने ऊँट को फरामोश करके वहाँ से चल पड़ा। अचानक एक मकाम पर पहुँचकर मैंने देखा कि क़ुसै बिन साइदा एक दरख्त के नीचे हाथ में असा पकड़े हुए बैठा है और वो असा पत्थर पर मार मार कर ये रज्ज़ पड़ रहा है। मैंने उसके करीब जाकर उसे सलाम कहा। उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने उस जगह पानी का एक चश्मा देखा और दो कब्रों के दरमियान एक मस्जिद देखी। वहाँ दो बड़े शेर भी थे जो अपना आप उसके जिस्म से मस कर रहे थे और उससे तबर्रुक हासिल कर रहे थे। उनमें से एक पानी पीने के लिए चश्मे की तरफ चल दिया, दूसरा उसके पीछे पीछे हो लिया। क़ुसै बिन साइदा ने उसे छड़ी मार कर कहा, अभी ठहरो, जो पहले गया है उसे वापस आने दो। जब पहला शेर वापस आया तो दूसरा चला गया। फिर मैंने उससे पूछा, ये कब्रें किनकी हैं? कहने लगा, मेरे दो भाई थे जो इस जगह खुदाए वाहिद की इबादत और परस्तिश किया करते थे और कभी किसी को उसका शरीक नहीं ठहराते थे। ये उनकी कब्रें हैं और इस इंतज़ार में हूँ कि उन्हीं से जा मिलूँ। सुभान अल्लाह। ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बरक़ातें थीं कि आपके बचपन शरीफ का ज़माना था और आपसे उम्र में काफ़ी बुज़ुर्ग हज़रात आपकी वो ताज़ीम और आपकी वो क़द्र व मंज़िलत करते थे कि लोग अपने से बड़े बड़े जानकार और दीन का दर्द रखने वालों से नहीं करते थे, जैसी मोहब्बत और जैसे उल्फत सरकार से बचपन में लोग करते थे। यहाँ तक कि इससे माक़ब्ल जो हदीस करीमा गुज़री हैं जिनसे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को गैब का इल्म अता फ़रमाया है। जब ही कहाँ थे सरकार? मक्के शरीफ में थे। ख़बरें कहाँ की दे रहे थे? और सरकार पैदा कहाँ हुए? मक्के शरीफ में। और आपके पैदाइश की ख़बरें कहाँ? मुल्क शाम में। कहीं बुहैरा राहिब जैसे शख्स, कहीं नस्तूरा हैं, कहीं नजरान के पादरी हैं। ये सब इस बात पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को दुनिया में पैदा फरमाना चाहा तो पूरे जहान में आपके चर्चे को फैला दिया था। यहाँ तक कि इंसान तो इंसान है, दुनिया की सारी कायनात की हर चीज़, यहाँ तक कि कंकर पत्थर दरख्त शजर हजर सब सरकार का तज़किरा करते थे। सुभान अल्लाह।
तो आकाए करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना ये उन्हीं के हिस्से में है जिनको अल्लाह ताला ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी अता फ़रमाई है, और जिनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई है। अब जिनका दिल रसूल पाक की मोहब्बत से खाली है तो वो भला तज़किरा क्यों करेंगे सरकार का? सरकार का तज़किरा वही करते हैं जिनके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत पैदा फरमा दी है, और उसी मोहब्बत का सिला है कि जब अल्लाह ताला हम और आपको दुनिया से उठाएगा और हश्र कायम होगा, पूछगछ होगी, अगर ईमान सलामत है, ईमान कामिल है, सलामत है, और आमाल में अगर कुछ दुश्वारियाँ होंगी तो अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के तुफ़ैल में जन्नत अता फ़रमाएगा। तो सरकार की मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? कैसे होनी चाहिए? हाँ, जब भी हमारे इमाम फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो। हाँ, तो सरकार के मोहब्बत की आग अपने दिल में लगाइए। किसकी मोहब्बत की आग लगाना है? कैसे आप सरकार के मोहब्बत की आग अपने दिल में लगाओगे? कोई माचिस वाचिस से जला के लगाओगे? हाँ, लेटर जो आता है जलाने के लिए उसे लगाओगे? तो कैसे लगाओगे भाई अपने दिल में? जी, सरकार की मोहब्बत की आग दिल में कैसे लगाओगे? हमारे इमाम फरमाते हैं। कौन फरमाते हैं? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। क्या फरमाते हैं? जो आग बुझा देगी, आग से जब आग मिलती है तो भड़क उठती है, शोला जन होती है, उसकी हरारत और शिद्दत और ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है कि नहीं होती है? और हमारे इमाम क्या फरमाते हैं? जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यानी गोया कि आग भी आग को बुझा देती है, आग भी आग को, हालांकि दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए तो आग क्या आग को बुझा देती है? जब आग आग से मिलती है तो ताकत को बढ़ा देती है, आग में हरारत और बढ़ जाती है। मगर यहाँ जो आग का तज़किरा हमारे इमाम फरमा रहे हैं वो कौन सी आग है जो आग को बुझा देगी? वो इश्क, नबी पाक के इश्क की आग है, नबी पाक की मोहब्बत की आग है कि जब इंसान के दिल में होगी तो वो ऐसा इश्क होगा, ऐसी मोहब्बत होगी कि अल्लाह ताला उस मोहब्बत के सदक़े जहन्नम की आग को बुझा देगा। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कैसे करोगे ऐसी मोहब्बत? जी, अच्छे बन करके, सच्चे बन करके, आशिक़े खैरुल वरा बन करके, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक जब हम और आप बनेंगे तभी हम और आप हकीकत में ग़ुलाम मुस्तफ़ा, ग़ुलाम नबी, आशिक़ नबी कहलाने के हक़दार होंगे। और जब सच्चे मानों में बनेंगे तो अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत का सदका भी हम और आपको अता फ़रमाएगा। ठीक है? और ये तो सब कहते हैं, ये सब कहते हैं कि हाँ हम आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, आशिक़ मुस्तफ़ा हैं, हर कोई बोलता है। मगर जब कसौटी पे रख करके और परखा जाता है तब पता चलता है कि कौन आशिक़ मुस्तफ़ा है। उसके बगैर कैसे जानेंगे? हम बोलेंगे हमारा ईमान खरा है, आप बोलेंगे हमारा ईमान खरा है, वो बोलेंगे हमारा ईमान खरा है, सब लोग बोलेंगे हमारा ईमान खरा है, तो पता कैसे चलेगा किसका ईमान खरा है? जी, ये लैला और मजनू वाला जो वाक़या है आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना है? ये हकीकत है।
उनका नाम कैस था। क्या नाम था? हाँ, जिन्होंने मोहब्बत की थी और उनकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत थी। कैसी मोहब्बत थी? हाँ, तो उस ख़ातून की मोहब्बत को जांचने के लिए लोगों ने कहा भाई देखो कि इसका जो आशिक है, जो इससे मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत इसकी मोहब्बत उसके दिल में कितनी मोहब्बत है। तो क्या किया, एक बेहतरीन तबक लिया, उसमें बेहतरीन हलवा बनवाया और उसमें डाला और उसके बाद में भेजा कि जाओ और जो लैला के जो आशिक हैं, जो उसका आशिक है, उसको जाकर के खिला दो, उसको दे दो। अब वो निकले सब घर से बाहर, अब आवाज़ दिया कि भाई लैला ने अपने आशिक के लिए हलवा भेजा है। अब हलवा का नाम सुनने के बाद में किसके मुंह में नहीं पानी आता। अब जितने हलवा खोर थे सब मजनू हो गए। हलवा का नाम सुन करके सब मजनू। अब ये पता नहीं कि कौन मजनू है हकीकत में, और मजनू उसका एक ही था, आशिक। हलवा का नाम सुन करके सब आ गए। तो लोगों ने देखा और कहा कि भाई हम लोग सुनते थे खाली एक ही मजनू है जो लैला से सच्ची मोहब्बत करता है, और यहाँ तो बेशुमार हैं, कोई पता ही नहीं है। और अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने तो ये लिखा है कि हलवा तो हलवा जिस तबक में रखा था उसको चाट चाट करके लोग खा रहे थे, ऐसे आशिक थे सब वो। तो जा कर के लोगों ने उससे कहा कि भाई कितने तुम्हारे आशिक हैं, तुमसे मोहब्बत करने वाले। हम लोग तो यही समझते थे आज तक कि खाली तुम्हारा एक ही आशिक है, और आज तो पता ही नहीं कि तुम्हारे कितने आशिक हैं, कितने चाहने वाले हैं। उसने कहा नहीं, मेरा एक ही आशिक है। क्या कहा? तो लोग शक में पड़ गए भी कि ये कह रहे कि मेरे एक आशिक, और यहाँ तो बेशुमार, कोई पता भी नहीं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब दोबारा जाओ लेकर के। फिर वही तबक सजा करके भेजा और छुरी रख दिया अंदर और कहा जाओ बाहर। अब जाहिर बात है कि अब जिनके मुंह में वो हलवा लगा हुआ था, वो जैसे देखे तबक टूट पड़े सब कि हलवा आ रहा है खाने के लिए। जब सब जमा हो गए तो उसने तबक को खोला और कहा कि भाई जो लैला का आशिक है, तो लैला ने अपने आशिक के जिस्म से एक बोटी गोश्त मांगा है। क्या मांगा है? तो हलवा खोर जितने थे सब नीचे हो गया सर, और पिछला गिर लगा करके सब पीछे। अब वहाँ कोई नज़र ही नहीं आया। अब उसने देखा कि भाई ये तो बड़ा अजीब मामला है। अभी इससे पहले इतने आशिक थे कि अंदाज़ा करना मुश्किल है, और अब यहाँ कोई नज़र भी नहीं आता है। उसने फिर आवाज़ लगाया तो क्या देखा, एक बहुत बिल्कुल दीवाना, बिल्कुल मस्ताना, चेहरे उसके बिल्कुल गर्द आलूद, कपड़े भी उसके फटे पुराने, दूर से बड़े ही बेताबाना अंदाज में आया और पूछा उसने कि क्या कहा है। कहा कि लैला ने अपने आशिक के जिस्म से एक गोश्त की बोटी मांगी है। उसने कहा छुरी दो, तो छुरी दिया तो वो जिस्म के हर हिस्से से काट करके एक एक बोटी दे दिया। उसने कहा कि एक ही बोटी मांगा था। कहा पता नहीं मेरे महबूबा ने बदन के कौन से हिस्से की बोटी मांगी। अल्लाह, ऐसे आशिक बनो, हलवा खोर नहीं। कैसे? हाँ, सब कह देते हैं कि मैं आशिक हूँ, हर कोई बोल देता आशिक हूँ, तो कैसे आशिक होंगे आप? जब उस कसौटी पे खरे उतरेंगे तब ना होंगे आप आशिक जी। अगर खरे नहीं उतरेंगे तो खाली नाम से नहीं होगा, सिर्फ ज़ुबानी कह लेने से आपके इश्क का पता नहीं चलेगा कि हाँ आप आशिक हो। जब तक सही मानों में आपके दिल में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होगी, आप लाख कहते रहो, लाख बोलते रहो, तो क्या शुमार होगा आपका? होने वाला है नहीं।
दिल में आपकी सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। और जब दिल में सच्ची मोहब्बत होगी तो उसकी कसौटी क्या है? हमारे इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिलत शाह इमाम अहमद रज़ा ने उस कसौटी को तमहीद ईमान शरीफ में बयान फरमा दिया है। और एक आयत करीमा भी पढ़ दिया, आपने बयान फरमा दिया है कि क्या लोग इस वहम व गुमान में हैं कि हम सिर्फ़ इतना कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान वाले हैं? हम ईमान वाले हैं, क्या लोग इतना कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि बा हाँ ठीक है अब ईमान वाले हो? फरमाते नहीं, आपको जांचा जाएगा। सिर्फ ईमान वाले कहने से, ये कुरान शरीफ की आयत है, उसका मफहूम है, कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जांचा जाएगा। अगर आप खरे उतरेंगे, आपका ईमान खरा होगा, कामिल होगा, तब आप सही मानों में ईमान वाले होंगे। और अगर खरा नहीं होगा, कामिल नहीं होगा, तो फिर ईमान वाले आप। और खरा और कामिल कब होगा? जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के दोस्तों से सच्ची दोस्ती आपकी होगी, कि जो सरकार के दोस्त हैं, उनके सहाबा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, सरकार के उम्मत के जो नेकुकार लोग हैं, जब उनसे आपकी मोहब्बत सच्ची होगी तब आप सच्चे होंगे। और नबी पाक मुस्तफ़ा जान रहमत के दुश्मनों से सच्ची दुश्मनी आपकी होगी, उनके दुश्मनों से तब होगी। समझे कि नहीं समझे? जब ही फरमाते हैं सरकार मुफ्ती आज़म आलम, दुश्मने जाँ से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का। दुश्मने जाँ से कहीं बदतर है दुश्मन, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा। हाँ, ये नहीं कि चलो महफिल कैसे भी देखो, बढ़िया बिरयानी होना चाहिए, उसके बाद जैसे भी हो, कैसे भी महफिल आ जाए, चलो क्या करना है, रिश्तेदार हैं, फूफा हैं, खालू हैं, मामू हैं, कोई भी है, बस नहीं। और ये ज़ाहिर में भी हो और बातिन में भी हो, इसलिए कि पूछा जाएगा बेटा, ऐसे नहीं छोड़ दिए जाओगे आप। इतने कह देने से काम नहीं चलेगा। आपकी हर तरीके से बाज़ फुर्स होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वहाबियों से, देवबंदियों से, तबलीगी जमात वालों से दिली मोहब्बत ये कुफ्र है। और अगर वैसे कोई उन्हें काफिर जान करके उनसे मोहब्बत करता है तो ये अशद हराम है, और ऐसा शख्स फासिक है। क्या है? और उस शख्स के साथ दोस्ती भी फिस्क पर दलालत करती है। इसलिए याद रखो अपनी ज़िंदगी में, हम गरीब हैं, बेसहारे हो, मगर हमें हमारे आका रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारे की ज़रूरत है। सारे सहारों के सहारा हमारे आका हैं। जहाँ दुनिया के सारे सहारे ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा साथ आता है। ये सोच करके कि हाँ हम कैसे करेंगे, ये तो बड़ा डेंजर मसला है, बड़ा ख़तरनाक मामला है, कैसे होगा? नहीं, आप कायम रहो, अल्लाह उसके रसूल आपकी मदद फरमाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरे इन बातों का ख़ुलासा यही है कि जो हमारे इमाम ताजुल शरिया ने इरशाद फरमाया वो बरहक, वो क्या है? बरहक है, यानी हक है, उसमें ज़र्रा बराबर कोई शक नहीं है। और उन्होंने वैसे नहीं फरमाया है, उनकी विलायत की निगाहें सिर्फ़ ज़माने सरकार ताजुल शरिया ही में नहीं, मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर के भी हालात को मुलाहिज़ा करते हुए बड़े मुख्तसर अंदाज में फरमाया था कि नबी से जो हो बेगाना। अब चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे पोता हो, इनसे बढ़ कर के तो कोई रिश्ता है नहीं। माँ बाप से बढ़ कर के कोई रिश्ता है दुनिया में क्या जी? जब ये फरमा दिया कि बाप हो, भाई हो, बेटा हो, सबको कुर्बान कर दो नबी पाक की मोहब्बत में। अगर कोई आड़े आए, बाप अगर गुस्ताख रसूल हो, तो ये नहीं देखा जाएगा कि मेरा बाप है, नहीं, गुस्ताख रसूल है, उससे आपका कोई वास्ता नहीं।
तो खरी सुन्नियत पे कायम रहिए, सही मानों में मसलक आला हज़रत पे कायम रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस इस्तिकामत के सिले में हम और आपको सच्चा कादरी बना देगा। क्या बना देगा? कैसा कादरी बना देगा? और पक्का कादरी बना देगा। और जब सच्चे और पक्के कादरी हो जाओगे तो क्या हमारे इमाम फरमाते हैं? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। क्या फरमाते हैं? हाँ, खुल्द खुला हुआ है हर कादरी के लिए। क्या फरमाते हैं? अब जो सच्चा कादरी है उसके लिए नहीं बंद है, उसके लिए दरवाज़ा नहीं लगा है, उसके लिए बिल्कुल खुला हुआ जो सच्चे कादरी हैं। तो सच्चे कादरी बनना है कि नहीं बनना है जी? तो वहाबियों से दूर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उनकी महफ़िलों में जाएंगे, उनको अपनी महफ़िलों में बुलाएंगे, और जिन महफ़िलों में वहाबी आएंगे वहाँ जाएंगे। पक्का है? नहीं उतर पाएंगे, वहाँ नहीं उतर पाते हैं, इसलिए कि वहाँ दोस्त की शादी है, कैसे नहीं जाना होता। अल्लाह पाक रहम फरमाए, बचने की तौफीक अता फरमाए। और फ़ी ज़मानिना सरकार ताजुल शरिया के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज जिनके उर्स पाक तारीख़ गुज़री है भी, जिन्हें पूरी दुनिया सदरुल शरिया के नाम से जानती है, आला हज़रत के बहुत बड़े अज़ीम खुलफ़ा थे। खुलफ़ा में आपका शुमार होता है, बहुत बड़े अज़ीम खलीफ़ा थे आला हज़रत के। और कैसे थे खलीफ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही मानों में आला हज़रत के मिशन को आम फरमाया, और आला हज़रत का इश्क, आला हज़रत की सच्ची मोहब्बत उन्होंने अपने शागिर्दों के दिलों में डाला है। कैसे आला हज़रत के शहदाई थे? आपके शागिर्द हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान हैं। एक साहब ने दावत लिया और आप तशरीफ़ लेकर के गए, खाने पर बैठ गए। खाने के दरमियान आपकी नज़र पड़ी कि एक बदमज़हब बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीर। खाना छोड़ करके आप उठकर खड़े हो गए और जाने लगे। और चेहरे से ऐसा जलाल कि अब वो मालिक घर वाला परेशान कि भाई हुआ क्या है? हज़रत तो खाना खा रहे थे, किसी ने कुछ कह दिया है, कोई कुछ बोल दिया है। अब बेचारा वो डरा सहमा हुआ हज़रत के पीछे पीछे, हुज़ूर क्या गलती हो गई, हुज़ूर क्या गलती हो गई। हज़रत पूरे जलाल में इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा है, ये रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा ग़ुलाम है। और जिस महफ़िल में वहाबी, दियोबंदी, तबलीगी, बदमज़हब आते हैं, उस महफ़िल में जाना जायज़ नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई कि अब्दुल अज़ीज़ को भी दावत देते हो, गुस्ताख़ रसूल को भी दावत देते हो? अगर तुमने बुलाया ही था गुस्ताख़ रसूल को तो अब्दुल अज़ीज़ को दावत देने की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह अकबर, इतना उसे डांटा और उठ करके आप वहाँ से। ये कौन थे? हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत थे, जो सदरुल शरिया के सच्चे और पक्के शागिर्द थे, जिन्होंने सदरुल शरिया के एक हुक्म पर अपने शहर, अपने इलाके भोजपुर, मुरादाबाद को छोड़कर एक छोटे से मुबारकपुर कस्बे में आकर के आपने दिली तालीम का आगाज़ फरमाया। और ऐसी मेहनत किया जो छोटा सा मदरसा, जैसे मकतब था, छोटा सा मदरसा था, मगर मेहनत ऐसी किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस छोटे से मदरसे को एक बहुत बड़े दारुल उलूम की शक्ल में, और आज तो अल्लाह पाक ने उसको एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की शक्ल में पैदा फरमा दिया। ये आज हाफ़िज़ मिल्लत के कदमों की बरकत है। मगर आज का जो अशरफिया है, ये अशरफिया नहीं, वो ज़माने का अशरफिया था जो हाफ़िज़ मिल्लत थे, जो आला हज़रत के नाम पे सिर्फ तनहा नहीं, पूरी एक तहरीक बर्पा कर दिया। तो अल्लाह रब्बे करीम हमें इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ऐसे चहीते थे कि आप जब हुज़ूर मुहद्दिस सूरती के पास पढ़ कर के बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, और जा कर के पटना में आपने कुछ दिन पढ़ाया भी, उसके बाद में पढ़ाई को छोड़ करके, पढ़ाना छोड़ दिया और जा कर के दवाखाना खोले, इसलिए कि बहुत बड़े हकीम भी थे। जब आपके उस्ताद हुज़ूर मुहद्दिस सूरती को मालूम हुआ कि अमजद अली ने एक मतब दवाखाना खोल लिया है और लिखाने पढ़ाने से सब अपने आप को अलग कर लिया है, तो उस्ताद को तकलीफ़ हुई। उस्ताद को तो ख़ुद नहीं लिखा, आला हज़रत की बारगाह में पेश किया। सुभान अल्लाह।
किसकी बारगाह में? ख़त लिखा उस्ताद ने आला हज़रत की बारगाह में कि हुजूर अगर आप अमजद अली को बुलाएं और आपका ख़त अगर जाएगा तो मुझे यकीन है कि वो आ जाएगा। आला सरकार ने ख़त लिखा और अपनी बारगाह में बुलाया, और जब आला हज़रत की बारगाह में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत ही के होकर के रह गए। फिर तो पूरी ज़िंदगी आला हज़रत के मिशन पर कायम रहे और बेशुमार अनगिनत ऐसे बड़े बड़े शागिर्दों को आपने छोड़ा कि सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मसलके आला हज़रत की नस्ल व इरशाद किया। आज चहारदांग आलम में मसलके आला हज़रत का जो शोहरा है, उन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अगर किसी का हिस्सा है तो हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का हिस्सा है। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया में जो उलमा अहले सुन्नत वल जमात पाए जाते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी उलमा अहले सुन्नत वल जमात पाए जाते हैं, वो बिल वास्ता या एक वास्ता या दो वास्ता से हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा के शागिर्दों में उनका शुमार होता है, जो मसलक आला की खिदमत अंजाम देते हैं। उनकी उर्स पाक की तारीख थी। अल्लाह रब्बे करीम हज़रत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपकी सबसे बड़ा आपका कारनामा बहार शरीयत जो आपके नज़रों के सामने है, कंजुल ईमान शरीफ जो तर्जमे कुरान है आला हज़रत सरकार का, वो भी आपकी समझिए बहुत बड़ा कारनामा आपका है। आज बहार शरीयत को हम समझते हैं कि ये उर्दू की किताब है, खाली ये सोच करके बहार शरीयत में इमाम हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा ने ऐसे मसाइल बयान फरमा दिए हैं कि कहने वाले उलमा इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक के जो मसाइल पैदा होंगे सदरुश शरिया अलैहि रहमा ने अपने ज़माने में तहरीर फरमा दिया उसके अंदर नित नए मसाइल को भी। तो बुज़ुर्गों से करीब रहो, उलमा से सच्ची मोहब्बत करो, और जो उलमाए हक़ अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत के मुत्तबीईन हैं, जैसे कि सरकार सदरुश शरिया हैं और आपके बहुत बड़े बड़े खुलफा आपके शागिर्द हैं, ऐसे लोगों से उनकी तारीख़ को पढ़ा करो तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने मसलके आला हज़रत के नस्ल व इरशाद में कितनी मेहनतें उठाई हैं, कितनी परेशानियां झेली, मगर मुकाबला किया और पीछे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला कितना लहरा रहा है। मेहनतें इसके अंदर उलमा के शामिल है। ऐसे नहीं है कि सब उलमा बिल्कुल वैसे हो, नहीं, अल्लाह पाक ने उनकी खिदमतों को कबूल फरमाया और जो उनके नक्शे कदम पर चलते हैं अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को भी कबूल फरमाता है। इसलिए बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसलक आला हज़रत की खिदमत का अल्लाह पाक बेहतरीन जज्बा अता फ़रमाए और उसी मसलक पर अल्लाह पाक इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम पेश।